कैसे हैकर किसी भी वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं DDoS अटैक के थ्रू। आज हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक गुरु अभिषेक में। और आज मैं आपको बताऊंगा DDoS अटैक के बारे में। DDoS अटैक क्या होता है और कैसे हैकर इसका यूज करके किसी भी वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं, सर्वर को क्रैश कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि DDoS अटैक होता क्या है। DDoS का फुल फॉर्म ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। वर्ल्ड में जो सबसे पहला DDoS अटैक हुआ था वो हुआ था 6 सितंबर 1996 में। उसमें वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पैनिक्स को डाउन किया गया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो गूगल पे हुआ था सितंबर 2017 में। उसके बाद अमेजोन के AWS के ऊपर भी हुआ। अब ये अटैक एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि वेबसाइट काम कैसे करती है। वेबसाइट जो काम करती है वो काम करती है एक सर्वर के थ्रू। हमें वेबसाइट को चलाने के लिए एक सर्वर पे होस्ट करना होता है। होस्ट का मतलब एक सर्वर पे उसके डेटा को रखना होता है और फिर कोई भी यूजर उस वेबसाइट के ऊपर जो भी उसकी क्वेरी है वो डालता है या वेबसाइट को ओपन करता है और सर्वर उसको फिर आंसर करता है उसके रिक्वेस्ट पे। अब हम मानते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 500 यूजर को 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई कर सकता है एक सिंगल टाइम पे। अब अगर उसके पास 500 यूजर आएंगे तो सही काम करेगा, 1000 आएंगे तब भी वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर वहां पे 5000 आ जाए ट्रैफिक या 10,000 ट्रैफिक आ जाए तब क्या वो हैंडल करेगा? तब वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वहां पे इसको और इसके पास वो कंटिन्यू रिक्वेस्ट आ रही होगी, इसको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे किसको आंसर करना है किसको नहीं करना है। यहाँ पे सर्वर का पूरा बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाएगा, सारे उसके रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगे, उसका मेमोरी का पूरा कंटिन्यू हाई रहेगा और वो किसी को भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो वो जो सिचुएशन होगी वो यूजर्स के लिए वेबसाइट के डाउन की सिचुएशन होगी। वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगा यूजर को ये लगेगा कि वेबसाइट अभी डाउन है, वेबसाइट नहीं चल रही है। और ये जो अटैक होता है ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अटैक किया तो ये कुछ सेकंड के लिए रहा, नहीं, कई दिन तक चल सकता है अटैक ये। और इसमें हैकर जो तरीका यूज करते हैं अटैक करने का, इसमें पहली चीज तो हैकर कोई अकेला एक पर्सन नहीं होता है, इसमें इनकी टीम होती है और इनके साथ जो सिस्टम जो वर्क कर रहे होते हैं वो बोटनेट होते हैं। अब बोटनेट क्या होते हैं कि वो फिजिकल सिस्टम नहीं है जो कि हैकर के पास है। हैकर क्या करते हैं कि सिस्टम में, कई लोगों के सिस्टम में मालवेयर डाल देते हैं। अब मालवेयर कैसे डालते हैं? सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर सर्च किया, नेट से डाउनलोड किया, करके आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सिस्टम में मालवेयर आ गया है और वो मालवेयर जिस हैकर ने बनाया है उसके कंट्रोल में आपका सिस्टम है। तो इस तरह के अटैक के लिए वो आपका भी सिस्टम यूज कर सकता है और आपको पता नहीं चलेगा इसमें। इस तरह के मल्टीपल सिस्टम होते हैं। हम यहाँ पे बात 1 या 2 सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 10 लाख 15 लाख सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो कि एक रियल टाइम पे उस एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। और इतने सारे रिक्वेस्ट एक सिंगल टाइम पे सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा और वो क्रैश हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इस तरह के अटैक होते क्यों हैं। तो इस तरह के अटैक करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। ये भी हो सकता है कि वो सामने वाला जब अटैक कोई कर रहा है हैकर का ग्रुप, तो वो आपसे पैसे की डिमांड करे कि आप हमें इतनी पेमेंट करो तब हम रिलीज करेंगे, अदरवाइज जो कंटिन्यू आपके पास ट्रैफिक भेजते रहेंगे इस तरह का। या दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर का साइट पे करवा रहा हो या कोई ई-कॉमर्स का साइट हो उसको डाउन करवाने के लिए किया जा रहा हो, तो ये भी रीजन हो सकता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इससे बचने के क्या तरीके हैं। तो बचने के तरीकों पे काम हो रहा है और धीरे धीरे सर्वर्स इंप्रूव हो रहे हैं, नए नए फायरवॉल लग रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो ट्रैक कर लेते हैं कि अगर ये बोट का ट्रैफिक है तो उसको होल्ड कर देते हैं, या फिर अगर कोई बोट ट्रैफिक है तो वहाँ पे कैप्चा दे देते हैं। कैप्चा क्या होता है कि कुछ पजल्स होते हैं जो कि ब्राउज करने वाला यूजर उसको सॉल्व करेगा तभी वो पेज ओपन होगा, अदरवाइज उसको बाहर ही होल्ड कर लिया जाता है। तो जो ये फ्लड होगा नेटवर्क का वो एक्चुअल में सर्वर तक ना जाकर के फायरवॉल के पास रुक जाएगा। तो ये कुछ सेफ्टी है जो कि अब कुछ सर्वर में आ रहे हैं, बट ये सब में नहीं आ रहा है। और जो ये सिक्योरिटी है, नए नए तरीके हैकर्स के पास भी आ रहे हैं, तो वो फायरवॉल को बाईपास भी कर लेते हैं। तो ये तरीका अभी भी बहुत चल रहा है जिसमें कि DDoS का यूज करके किसी भी साइट को रोका जा सकता है या उसको क्रैश किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि DDoS अटैक क्या होता है। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।